नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हम लोगों ने पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किया एंट्रोपी के रिगार्डिंग, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो ये हमारा एंट्रोपी का जो है चौथा वीडियो है, ठीक है। तो देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है ना। तो हम लोग दोनों के लिए देखेंगे कि चेंज ऑफ एंट्रोपी जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है ना। ओके, और रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस किसी और वीडियो में, आज के इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, सो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो है कुछ इस प्रकार से एक हीट इंजन कंसिडर करना होगा। मान लीजिए कि ये जो है, ये सोर्स है जो टेम्परेचर T1 पर है, और ये आपका क्या है, सिंक है जो टेम्परेचर T2 पर है। ओके, और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक वर्किंग सब्सटेंस है, ठीक है ना। और ये वर्किंग सब्सटेंस ओके जो टेम्परेचर T1 और T2 के बीच कार्य कर रहा है, या ऐसा कह सकते हो ये जो इंजन है ना, ये क्या कर रहा है, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। ओके, और सिंक को क्या कर रहा है, Q2 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, और कुछ जो है ये वर्क डन कर रहा है, मतलब रिमेनिंग हीट जो है उससे कुछ वर्क डन कर रहा है। ओके, है ना। ओके, यहाँ पर ये जो इंजन हम लोग लिए हैं, ये क्या कर रहा है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, इरिवर्सिबल साइकिल परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है। ओके, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये सोर्स से Q1 अमाउंट ऑफ हीट ले रहा है, सिंक को Q2 अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है, और बचा हुआ से कुछ वो वर्क डन करता है, ठीक है। इसको यहाँ पर I कर देते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल साइकिल से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं, लेट ईटा I बी द efficiency ऑफ दिस इरिवर्सिबल साइकिल, है ना। ये जो इरिवर्सिबल साइकिल है, इसका इफिशियंसी ईटा आई ले लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये ईटा आई किससे इक्वल होगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1 से इक्वल होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर एन अनदर हीट इंजन। ओके, जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, जैसे कि कार्नोट्स, है ना, हीट इंजन होता है। ओके, उस प्रकार का एक हीट इंजन है जो सेम टू टेम्परेचर्स के बीच कार्य कर रहा है। ओके, मान लेते हैं कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है और सेम टू टेम्परेचर्स के बीच कार्य कर रहा है, और इसका जो इफिशियंसी है, चलिए उसको ईटा आर ले लेते हैं। लेट ईटा आर विद द इफिशियंसी ऑफ दिस रिवर्सिबल हीट इंजन। तो इसका इफिशियंसी किससे इक्वल होगा, ईटा आर इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो दो हीट इंजन हम लोग लिए हैं, एक जो रिवर्सिबल है ना है, एक जो इरिवर्सिबल है। ओके, है ना, और दोनों क्या है, सेम टेम्परेचर्स पर कार्य कर रहा है, सेम दो टेम्परेचर्स T1 और T2 पर कार्य कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कार्नोट्स थ्योरम, ठीक है, कार्नोट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि अगर इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल इंजन्स सेम टू टेम्परेचर्स के बीच कार्य कर रहे हैं, तो कार्नोट्स थ्योरम ये कहता है कि जो इफिशियंसी होगा आपका रिवर्सिबल हीट इंजन का, ओके, वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू द इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन, है ना। कार्नोट्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये पता है ना। अगर आपका दो इंजन्स, ओके, एक रिवर्सिबल हो एक इरिवर्सिबल हो, है ना, दो सेम टेम्परेचर्स के बीच कार्य कर रहा हो, तो कार्नोट थ्योरम हमें ये बताता है कि जो एफिशिएंसी है रिवर्सिबल वाले का, वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। ओके, नाउ लेट मी राइट इट एज लाइक दिस। ओके, ईटा आई लेस देन ईटा आर। नाउ ईटा आई जो है आपका किससे इक्वल है, 1 माइनस Q2 बाई Q1 से। इनके वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं। ओके, और ये किससे इक्वल है, 1 माइनस T2 बाई T1 से, ठीक है, टेम्परेचर के टर्म्स में हम लोग इसका लिखें। नाउ 1 और 1 अगर बोथ साइड से हम लोग कैंसिल करें, ओके, तो हम लोग इसे कुछ इस प्रकार से लिख पाएंगे, Q2 बाई Q1 ग्रेटर देन T2 बाई T1, कुछ इस प्रकार से इसको लिख पाएंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q2 बाई T2
greater than Q1 by T1, है ना. And we can also write this as Q2 by T2 minus Q1 by T1 greater than 0. अब इस टर्म को आप गौर से देखिए, ये जो Q2 by T2 है माइनस Q1 by T1 है, इसको गौर से देखिए. ग्रेटर देन 0 है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है ना. अब थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझनी होंगी इस फिगर की मदद से. देखिए ये जो Q1 by T1 ये जो है, ठीक है ना, ये क्या है? ये एक्चुअली में अमाउंट ऑफ एंट्रोपी है जो ये सोर्स लॉस करेगा. डिक्रीज मत कहिए, डिक्रीज कहना ठीक नहीं होगा, है ना. ऐसा कह सकते हैं कि ये लॉस करेगा, ठीक है ना. ऐसे कंजर्व्ड ही रहता है होल सिस्टम के लिए, ठीक है. एंट्रोपी बढ़ता ही है या इक्वल होता है जीरो से. रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए जीरो होता है चेंज ऑफ एंट्रोपी, और इरिवर्सेबल के लिए जो है ना, ग्रेटर होता है जीरो से, है ना. डिक्रीज का बहुत कम ही ऐसा चांसेस है, ठीक है. ऐसे देखिए डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग ऐसा कह सकते हैं कि हाँ डिक्रीज करता होगा, ठीक है ना, बट है ना ऐसा कहना सही नहीं है, ठीक है. इसलिए जो है हम लोग उसको डिक्रीज ना कह करके क्या कहेंगे कि जो एंट्रोपी है हमारा सोर्स का, ओके, वो लॉस कर दिया, मतलब जो सोर्स है वो एंट्रोपी लॉस किया बाय एन अमाउंट Q1 by T1, और जो हमारा सिंक है ना वो एंट्रोपी गेन किया बाय एन अमाउंट Q2 by T2. तो ये दोनों क्या हो गया? अमाउंट ऑफ एंट्रोपी हो गया. तो यहाँ पर एंट्रोपी जो गेन किया गया सिंक के द्वारा वो कितना है? Q2 by T2, और जो लॉस किया गया सोर्स के द्वारा वो कितना है? Q1 by T1, है ना. तो मान लेते हैं ये चेंज इन एंट्रोपी है वो, है ना, और डेलस है. तो ये डेलस क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0 हो रहा है. मतलब इस स्थिति में जो हमारा प्रोसेस है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, इसके लिए जो हमारा एंट्रोपी है, अर्थात जो चेंज इन एंट्रोपी है ना, वो 0 से ग्रेटर है. चेंज इन एंट्रोपी 0 से ग्रेटर है, और एंट्रोपी क्या होगा इस स्थिति में? इंक्रीज करेगा, ठीक है. 0 से ग्रेटर का मतलब है कि चेंज, मतलब जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है. यहाँ पर जो है हम लोग थिंग्स लिखे हैं. You consider the working substance in an engine performs an irreversible cycle, okay, absorbs Q1 amount of heat at temperature T1 from the source and rejecting Q2 amount of heat to the sink at temperature T2. ये basic चीज़ है, okay. Then efficiency of this irreversible cycle is, okay, this is the efficiency 1 minus Q2 by Q1. अभी समझाएं आपको. Now according to Carnot's theorem, दिस इफिशियंसी, इस इफिशियंसी की बात हो रही है, ये जो इरिवर्सिबल साइकिल परफॉर्म हो रहा है इसके इफिशियंसी की बात हो रही है. दिस इफिशियंसी इज लेस देन, ओके, अ रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2 फॉर विच इफिशियंसी इज ईटा आर इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1. एंड हम लोग क्या किए यहाँ पर, चूंकि कार्नोट थ्योरम के अकॉर्डिंग ईटा आर जो है ये आपका ग्रेटर होगा ईटा आई से, है ना. तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ईटा आई लेस देन ईटा आर, एंड इसी पर ये चीज़ को यहाँ पर बैठा है, और फिर आप जो है इसको इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं. तो चलिए यहाँ पर जो है एक बार फिर से इस चीज़ को हम लोग करके आपको दिखाते हैं. आप इसको ऐसे लिख दीजिए Q2 by Q1 एंड ग्रेटर देन T2 by T1, है ना. इक्वलिटी का साइन जो है यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा. आप इसको ऐसे लिख दीजिए Q2 by T2 minus Q1 by T1, okay, greater than 0, and you can also write it as del S greater than 0. It means है कि जो एंट्रोपी होगा, ओके, मतलब यहाँ लिख सकते हो चेंज ऑफ एंट्रोपी, ओके, चेंज ऑफ एंट्रोपी in an irreversible process, in an irreversible process, okay, irreversible process is greater than 0, ओके. वही अगर यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस होता तो वो 0 से इक्वल होता, ठीक है ना. सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज डेल एस यूनिवर्स, ओके. यूनिवर्स का मतलब होता है सराउंडिंग प्लस सिस्टम, ठीक है. यूनिवर्स ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या जानना था? चेंज ऑफ एंट्रोपी इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. मतलब अगर कहीं पर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो उस स्थिति में चेंज ऑफ एंट्रोपी क्या होगा? वो 0 से ग्रेटर होगा. अर्थात आप कह सकते हो कि जो सिस्टम है ना उसका एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, ठीक है. लेकिन वही अगर यहाँ प्रोसेस रिवर्सिबल होता तो उसमें जो चेंज ऑफ एंट्रोपी होता, अर्थात जो डेलस होता, वो 0 से इक्वल होता. मतलब एंट्रोपी जो है यहाँ पर अनअल्टर्ड रहता, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में.
तो होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और इसके पहले का जो भी वीडियोस है एंट्रोपी के रिगार्डिंग, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देखिए, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि आपका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर कर सकें।